नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं एमपीपीएससी प्री यूनिट 1 के हम एमसीक्यू आज सॉल्व करने वाले हैं और ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें यूनिट का नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। और इसमें भी जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश। जैसे कि आपको पता है एमपीपीएससी प्री ने 2020 से प्री के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया था और इसमें टोटल 10 यूनिट को इंट्रोड्यूस किया था। इस 10 में से 3 यूनिट सिर्फ और सिर्फ एमपी की जीके से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहली है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, दूसरी है मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरी है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था जो एमपी की है, और राज्य की अर्थव्यवस्था। तो इन तीनों यूनिट में मिलाकर जो टॉपिक है लगभग 25 टॉपिक है, जिसमें आज जो पहला टॉपिक हम जिसके एमसीक्यू कवर करेंगे वो है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं राजवंश। ठीक है, इन 25 वीडियो से मान के चलें कि 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एक वीडियो देखने का मतलब है 1 से 2 क्वेश्चन किसी टॉपिक में हो सकता है ना आए, या किसी में हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए। लास्ट टाइम का पेपर उठाकर देखोगे 2020 का और 2019 का, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ एमपी के पूछे जाते हैं। क्यों? ताकि बाहर का जो अदर स्टूडेंट है वो उतना उसमें स्कोर ना कर पाए। तो एमपीपीएससी हमेशा कोशिश करता है कि एमपी के क्वेश्चंस को डीप ले जाया जाए। अगर 20 का आपने प्री देखा होगा तो आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एमपी के एग्ज़ाम में आते हैं। और हमने टॉपिक वाइज लिया है, मतलब आप पहला टॉपिक आप देखोगे मध्य प्रदेश का इतिहास की प्रमुख घटनाएं, तो इसी से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो पीएससी में पूछे गए हैं या व्यापम में पूछे गए हैं। और साथ में हर क्वेश्चन के साथ में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन इनकेस बनता है आगे पीछे तो आपका बाहर नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके बहुत काम आएगी। ना आए तो डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, ये किसने कहा था? मलिक काफूर, शीतल देव, ऐनुल मुल्क मुल्तानी या फिर अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी प्री 2020 में, और नो डाउट कि ये आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल, जिसने थोड़ा पढ़ा है वो गलत कर देगा, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो शायद तुक्के में ठीक कर दे। पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है अमीर खुसरो। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये बाकी चारों के नेम। मालवा का शासक था जब मालवा पर अटैक हुआ था, उस समय ये शासक था आपका महालकदेव। तो अलाउद्दीन ने, सॉरी माफ़ कीजिए, मुगल नहीं थे उस समय, अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने 10,000 सैनिकों के साथ में अनाइल मुल्क को भेजा। इसको कई बार अनाइल मुल्क पढ़ते हैं और कई बार इसमें एनुल मुल्क मुल्तानी मिल जाएगा, नाम में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे मिलेगा, लगभग एक ही नाम है। इसको भेजा था और इसने मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो मैंने बोला कन्फ्यूज़न क्यों होगा, अगर आपने ये नाम सुना होगा तो डेफिनेटली आप ऑप्शन सी की तरफ चले जाओगे, क्योंकि इसने अटैक किया था और कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद इसी ने बोला होगा, लेकिन ये बोला किसने था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जो पूरा नाम था, ये एक बार पूछा गया है पेपर में। इनका पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो। 14वीं सेंचुरी के आसपास इनका जन्म था, 1314 के आसपास। और ये प्रमुख कवि थे, शायर थे, गायक थे और संगीतकार थे। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही 8 सुल्तानों का शासन देखा है। पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी इनको एक साथ में लिखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भूलना नहीं। और साथ में उस समय जो मालवा का शासक था वो महालक देव था। ये भी एक बार क्वेश्चन पेपर में है, इसीलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, ये भी एमपी से पूछा गया है। राजा बीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? बांधवगढ़, गहोरा, नरोकीगढ़ी या फिर गढ़ मंडला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। राजा बीर सिंह देव, बीर सिंह बुंदेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जहांगीर के बहुत अच्छे मित्र थे, काफ़ी लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा अगर एमपी हिस्ट्री पढ़ी है। लेकिन गहोरा ये लगा पाना ये वाकई टफ है।
काफ़ी पढ़ने के बाद भी आपको ये वीर सिंह देव के बारे में ये चीज़ नहीं पता होगी। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो गहोरा थी। ये MPPSC प्री 2020 में पूछा गया था। इसको हम डिटेल में जानते हैं। वीर सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के बहुत ही प्रतापी राजा थे। ठीक है, मधुकर शाह बुंदेला के बेटे थे। इन्होंने बहुत सारे तालाब और काफ़ी निर्माण कार्य कराया था, जिसमें प्रमुख है झांसी का किला, दतिया का किला। 1962 तक बुंदेलखंड की राजधानी चित्रकूट क्षेत्र के इलाहाबाद करवी मार्ग में एक गहोरा, एक तो लगभग गांव तहसील के बराबर है, वहीं पर ये स्थित थी। ठीक है, थोड़ा सा हम बुंदेलखंड के राजाओं के बारे में जानते हैं, प्राचीन नहीं लेकिन जो मेन जो राजा हैं जिन्होंने राज किया है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा गया है आपसे पेपर में, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। वीर सिंह देव, ठीक है, ये जहांगीर के मित्र थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर किसने करी थी? वीर सिंह देव ने। किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अबुल फजल दरबारी थे मुगलों के। ठीक है, इनके बाद वीर सिंह देव के बाद में जो बेटा आता है इनका जुझार सिंह। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पहाड़ सिंह आता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है चंपत राय। नाम बिल्कुल याद रखें, पूछा गया पेपर में। ये सामंत थे बुंदेलाओं के। ठीक है, वीर सिंह देव का जो रिलेशन था मुगलों से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जहांगीर से दोस्ती थी इनकी, तो वीर सिंह देव को उन्हें राजा बनवाया था। लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब का शासन आया, तो यहाँ पर बुंदेलखंड और औरंगजेब के बीच में थोड़े मतभेद होने लगे। नतीजा क्या होने लगा? औरंगजेब ने चंपत राय पर अटैक कर दिया। चंपत राय उसमें हार गया और उसका लगभग शासन ले लिया। चंपत राय के बाद में उसका पुत्र आता है राजा छत्रसाल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मूवी भी आई है राजा छत्रसाल के ऊपर। ठीक है, छत्रसाल ने औरंगजेब से काफ़ी टक्कर ली। ठीक है, इसने मदद ली थी बाजीराव फर्स्ट की। तो बाजीराव मस्तानी मूवी है, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। बाजीराव फर्स्ट, इसकी मदद ली थी चंपत राय ने और इसको बाद में अपना बेटा माना था। तो चंपत राय के दो बेटे और थे, एक थे हृदय शाह और दूसरे जगत शाह। तीसरा बेटा इसने अपना माना बाजीराव फर्स्ट को। तो नॉर्मली शुरुआत में मराठाओं का जो हस्तक्षेप था वो MP में था नहीं। तो सबसे पहले बाजीराव ने हेल्प की थी राजा छत्रसाल की, और छत्रसाल ने जब अपने राज्य का डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उसमें बाजीराव को भी एक बड़ा हिस्सा दिया था। और यहीं से मराठे थे, पेशवा थे, वो धीरे धीरे MP में भी उनका अधिकार होने लगा था। बाद में ये हृदय शाह, जगत शाह और बाजीराव फर्स्ट, इनके आगे आगे वंशज आएंगे और इन्हीं के बीच में बुंदेला विद्रोह होगा, जो हम सेकंड इसका जो वीडियो है 1857 की क्रांति, उसमें पढ़ेंगे। और बाद में यही लोग 1857 की क्रांति में भाग लेंगे। तो राजा छत्रसाल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके 3 पुत्र हैं, इन्हीं के वंशज आगे जाके बुंदेलखंड पर राज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम जरूर याद रखें, क्वेश्चन आपसे डिटेल में पूछते हैं। थोड़ा डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। जो आ चुके हैं डेफिनेटली वो तो दोबारा तो आएंगे नहीं, उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? ये 2020 में आ गया, 101% 2021 में नहीं आ जाएगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड जो डेटा है हमें एक आइडिया मिलता है पुराने क्वेश्चन को पढ़ने से कि इसके जैसे और क्वेश्चन कौन से आते हैं। क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसमें डीप कितना जा सकते हैं वो हमें आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ने से हमें ये आइडिया लग जाता है। चलिए, 1962 में फिर रामचंद्र थे जो राजधानी को गहुरा से कहाँ लेके आए? बांधवगढ़। और बाद में धीरे धीरे ओरछा का डेवलपमेंट होगा और ओरछा यहाँ की राजधानी बन जाएगा। चलिए, अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब नोट्स भी बनाते जा रहे हैं ताकि आपके रिवीजन पर्पज से काम आए। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। ग्रंथपाल, राजपाल, मयपाल या फिर धनपाल। ये MPPSC प्री 2020 में, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो सिर्फ
20 में पूछे गए थे मध्य प्रदेश के इतिहास से, और डीप क्वेश्चन है, छोटे नहीं है। राजा भोज के बारे में सब पढ़ के जाते हैं, ठीक है। धनपाल के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा, तो इनके कवि थे धनपाल, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में और जानते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये भी याद रखें, ये भी पूछा गया है कि राजा भोज किस वंश के थे, परमार वंश के थे, पंवार वंश भी कहा जाता है। ये कवि थे, दार्शनिक थे, जोशी थे। इनके दरबार में रहते थे धनपाल, ये दिगंबर जैन थे। इनकी रचना ये पूछी गई है एक बार, इनकी रचना है भविष्यत, जिसे भविष्यत कथा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भविष्यदत्त की कथाओं का वर्णन है। भविष्यदत्त कौन थे? धनपति थे, नगर सेठ उनके बेटे थे गजपुर के, मतलब काल्पनिक है। लेकिन आपसे धनपाल पूछ लिया है तो धनपाल की काव्य भी पूछ सकते हैं, याद रखें भविष्यदत्त। राजा भोज के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें और फैक्ट याद रख लें, क्योंकि हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लें। राजा भोज 1010 से लेके 1060 तक लगभग 50 साल इनका शासन चला है, ठीक है। इनके पिता थे सिंधुराज। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट राजा महाराजा इनके याद रखें, ठीक है। इन्होंने आनंद पाल को सहायता दी थी। क्वेश्चन आया है कि इन्होंने आनंद पाल को सहायता कब दी थी? आनंद पाल को सहायता कब दी थी? जब गजनवी ने आनंद पाल पर अटैक किया था, तो गजनवी के खिलाफ आनंद पाल को इन्होंने सहायता दी थी, ठीक है। राजा भोज की कुछ रचनाएं हैं, वो भी नोट रख लें, क्योंकि बहुत अच्छे कवि थे। श्रृंगार मंजरी पूछा गया पेपर में, ये इनकी रचना है श्रृंगार मंजरी, ठीक है। भोजपुर इन्हीं ने बसाया था, भोजताल भोपाल में इन्हीं ने बसाया था। एक सरस्वती मंदिर है, ये कहाँ पर है? आपका धार में है, बहुत ही फेमस है। यहाँ विवाद रहता है कई बार, क्योंकि इसी के बगल से मस्जिद है, तो वहाँ पर हमेशा भीड़ की वजह से धार्मिक मतभेद कई बार हो जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु भी धार में हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है किसके विरुद्ध हुई थी? चालुक्य और कलचुरी की संयुक्त सेना थी, वहाँ पर उनसे लड़ते समय इनकी मृत्यु हुई थी धार में। किसके अगेंस्ट में? चालुक्य और कलचुरियों के बारे में। तो एक क्वेश्चन को ना देखें, इसके साथ में 6-7 क्वेश्चन है, ये भी आपके कवर हुए हैं, इनको भी जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? ये वहीं बुंदेलखंड के ही पार्ट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है राजा रुद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है आपका राजा भारती चंद्र, ऑप्शन सी है आपका राजा नरेश प्रताप, और ऑप्शन डी है आपका राजा मानवेंद्र सिंह। देखिए, हमने अभी थोड़ा सा छत्रसाल के बारे में पढ़ा था, हम अब छत्रसाल से थोड़ा सा और उसके ऊपर क्या हुआ था वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओरछा, इसकी स्थापना की थी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने, ठीक है। शुरुआत में उतना डेवलप नहीं था, फिर धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे है ओरछा, काफ़ी सुंदर जगह है एमपी में। जेल पुलिस 2017 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने जब ओरछा की स्थापना की थी, तो इसकी बाद में जो नींव है वो सोहन पान ने डाली थी। इसका नाम याद रखें, सोहन पान, ठीक है। इसने ओरछा में बुंदेला राज्य की नींव डाली थी। इसके बाद में सोहन पान के बाद में इसका भाई आएगा वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के बारे में मैंने बताया आपको कि जहांगीर का मित्र था, और जहांगीर ने फिर इसको राजा बनवाया था। अबुल फजल की हत्या की थी। वीर सिंह देव के बाद में आते हैं चंपत राय, चंपत राय के बाद में आएंगे छत्रसाल। सेम एज इट इज़ जो कहानी थी छत्रसाल के ऊपर की कहानी ये थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उस हिसाब से उसके आगे पीछे की चीज़ें बताता जाऊँगा। अब नोट करते चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको याद रहेगा। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन ए है आपका उपेंद्र, ऑप्शन बी है आपका मुंज, ऑप्शन सी है आपका गांगदेव, ऑप्शन डी है आपका उदयादित्य। तो उपेंद्र भी था, मुंज भी था, उदयादित्य भी था, गांगदेव शासक नहीं था। 2017 एमपीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। परमार वंश, चंदेल वंश मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास में इनका बड़ा हस्तक्षेप है, तो इन वंशों को पूरी तरीके से बिल्कुल खा जाना, परमार और चंदेल, ठीक है। परमारों ने मालवा वाला क्षेत्र किया है और चंदेलों ने खजुराहो वाला क्षेत्र किया है। गांगदेव परमार वंश का शासक नहीं था, ये कलचुरी राज्य का शासक था, ठीक है। 1015 से 1041 तक
ये शासक रहा था। ठीक है, गांगदेव ने परमार राजा भोज राजा राजेंद्र से मिलकर चालुक्य राज जयसिंह पर आक्रमण किया था। बाद में राजा भोज ने गांगदेव को पराजित किया और गांगदेव ने चंदेलों पर विजय प्राप्त की थी। इससे रिलेटेड भी कुछ हम डीप चीज़ें और जान लेते हैं, शायद आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आए आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिखते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपको किसी भी एक वीडियो में एक टॉपिक से रिलेटेड पूरा डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें वो क्वेश्चन भी शामिल आ गए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए, परमार वंश, ठीक है, ये लगभग जो मालवा क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उसमें इन्होंने शासन किया था। शुरुआत में ये प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परमार किसके सामंत थे? प्रतिहारों के शुरुआत में ये सामंत थे। बाद में धीरे धीरे उपेंद्र कृष्णराज, इसे उपेंद्र बोलते हैं हम, इसने स्थापना की परमार वंश की। ये संस्थापक है, परमार वंश का संस्थापक। ठीक है, इसके बाद में पहला जो स्वतंत्र जो शासक है वो था सिमुक श्रीहर्ष। ये भी पूछा गया है कि पहला स्वतंत्र शासक कौन था? सिमुक था। इसे श्रीहर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आया बागपति मुंज। सब फेमस नाम है, परमार वंश और चंदेल वंश, बिल्कुल डीप इसके सारे नाम याद रखना। बागपति मुंज, ठीक है, बागपति मुंज ये भी काफ़ी फेमस राजा था और इसने चालुक्यों को हराया था। तेलप सेकंड को इसने परास्त किया था। तेलप टू को, चालुक्य जो नरेश था उसको इसने परास्त किया था। क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। ठीक है, इसके बाद में इसका बेटा आता सिंधुराज। ये भी काफ़ी फेमस था। ठीक है, सिंधुराज के ऊपर एक बुक लिखी थी परिमल गुप्त ने, याद रखना, पूछा गया पेपर में। छोटी छोटी किताबें ही पूछ लेते हैं। परिमल गुप्त लेखक थे इनके, और एक बुक लिखी थी इन्होंने नव संहासा। शायद आने वाले कुछ आप MCQ में देखोगे कि शायद इस बुक का रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इनके बाद में आते हैं राजा भोज। ठीक है, लगभग 1010 से लेके 1060 तक। राजा भोज सिंधुराज के बेटे थे और बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे मालवा के। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे निर्माण कार्य कराए, मैंने आपको बता दिया पहले। भोजताल इन्होंने बनवाया, सरस्वती मंदिर इन्होंने बनवाया। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे करके ये वंश समाप्त होने लगा। तो राजा भोज इनके लगभग आखिरी महान राजा थे। उसके बाद में वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था? काशी का, अंग का, अवंती का या बज्जी का? क्वेश्चन MPPSC प्री 2019 में पूछा गया है, तो इग्नोर ना करें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चंड प्रगोत, ठीक है, ये अवंती का राजा था। ठीक है, अवंती जनपद का प्राचीन नाम, इसका उल्लेख महाभारत में भी हुआ है अवंती का। ये आधुनिक मालवा का पश्चिम भाग है। ठीक है, इसकी राजधानी थी उज्जैन। चंड प्रगोत अवंती का राजा था और ये बुद्ध के समकालीन, मान के चले लगभग आज से 2500 साल पहले, तब की बात है, उनके समकालीन था ये। और एक चीज़ और याद रखें, प्रगोत राजवंश प्राचीन भारत में राज्य करने वाला वंश था और ये 6वीं शताब्दी में, ठीक है, हृदय राजवंश को हटा के बनाते। क्वेश्चन आया पेपर में, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। हृदय राजवंश को हटाकर इसने अवंती में अपनी सत्ता स्थापित करी थी। सिरहोनिया कछवा राजपूतों की राजधानी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में या फिर श्योपुर में? सिरोनिया, ये कछवा राजपूत थे, ये मोस्टली ग्वालियर वाले, चंबल वाला क्षेत्र है, वहीं पर इन्होंने राज किया है। और सिरोनिया की जो राजधानी थी वो ये थी आपके मुरैना में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें ठीक है। जेल पुलिस 2021 में पूछा गया है 16 दिसंबर का। ठीक है, मुरैना में सास बहू का अभिलेख है, वहाँ पर ये सिहोनिया या फिर हम सिरनिया बोलते हैं, इन कुशवाहों की राजधानी थी। इन्हें कछवा भी बोलते हैं। ठीक है, 11वीं शताब्दी में थे और कछवा राजाओं ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। क्वेश्चन पूछा गया है काकन मठ नाम से जो मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था?
ये काकन मठ कछवार राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? राजा कीर्तिराज ने अपनी रानी काकन बटी इसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछे हुए क्वेश्चन है इसीलिए विशेष ध्यान दें। धंगदेव किस वंश का शासक था? जजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, माहिष्मती के कलचुरी या फिर त्रिपुरी के कलचुरी। ठीक है, दो वंश मैंने आपको बताया कि दो वंशों को बिल्कुल खोल के पी जाइए, ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछते हैं। एक है आपका चंदेल वंश और दूसरा है आपका परमार वंश। ठीक है, तो ये है आपका धंगदेव थे आपके चंदेल वंश के। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसमें। एमपीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, धंगदेव चंदेल भुक्ति के चंदेल शासक थे। ठीक है, चंदेल शुरू में वही प्रतिहारों के सामंत ये भी थे। धंगदेव 950 से 1007 के बीच में रहे थे और इन्होंने पूरी तरीके से प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र करा लिया था। खजुराहो के ज़्यादातर जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो राजा धंग ने ही बनवाए हैं और इन्होंने 100 वर्ष अपने पूरे होने पर गंगा यमुना के संगम में अपना शरीर त्याग दिया था। थोड़ा सा हम वही मैंने आपको बताया कि इन दोनों वंशों को डिटेल में पढ़ना है तो हम बुंदेलखंड का ये जजाक भुक्ति चंदेल वंश इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो इस वंश को जजाक भुक्ति के नाम से भी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन में आया है जजाक भुक्ति। ठीक है, इसको भी बुंदेलखंड बोलते हैं या फिर चंदेल वंश। क्यों पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था नन्नुक। अटपटा सा नाम है लेकिन याद रखें नन्नुक था, तब इसकी राजधानी महोबा थी। ठीक है, इसके बाद में इसका बेटा आएगा बागपति। देखिए कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ पर है बाग के पति और जबकि परमारों में था बागपति मुंज। दोनों मिला मत देना, हो सकता है आपसे पूछ ले। बागपति मुंज परमार था और ये बाग के पति ये चंदेल है। ठीक है, ये दोनों वंश बहुत काम किए हैं। बाग के पति के बाद में इसका पुत्र आएगा जयशक्ति, या इसका एक और नाम था जजाज। जजाज इसी के नाम पर जजाक पड़ा और जजाक के बाद में इसको जजाक भुक्ति कहा गया। जजाक भुक्ति के बाद में इसको बुंदेलखंड पढ़ा गया। तो ये जजाक भुक्ति नाम जजात से ही पड़ा था। ठीक है, इसके बाद में हर्ष आएगा। अब यहाँ फिर कंफ्यूज मत होना इन दोनों वंशों में, यहाँ हर्ष है और परमार वंश में सीमुख का नाम भी श्री हर्ष था। तो दोनों लिखते जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद में एक महान शासक आएगा जिसके बारे में कई बार पूछा गया, यशोवर्मन। यशोवर्मन को लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो का जो प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है वो इसने बनवाया था। मोस्टली डेवलपमेंट है खजुराहो में काफ़ी सारे राजाओं ने किया था, सबसे ज़्यादा राजा धंग ने किया था, लेकिन जो विष्णु मंदिर है खजुराहो का वो यशोवर्मन ने बनवाया था। ये याद रखना, लिख देता हूँ साइड से, डिजिटल पेन है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके बाद में आता राजा धंग। ये नंबर 4 हो गया तो ये नंबर 5 हो गया। ठीक है, राजा धंग सबसे प्रतापी राजा था 1954 से 1002 तक। ठीक है, और राजा भोज 1010 से 1060 तक। यहाँ राजा धंग आपको बार बार मिलेगा और वहाँ पर राजा भोज आपको बार बार मिलेंगे। धंग ने सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसने कलिंजर पर अटैक किया था, काफ़ी फेमस युद्ध है वो माना जाता है, कई बार उसमें क्वेश्चन आया है। खजुराहो में सबसे ज़्यादा मंदिर इसी ने बनवाए। 100 वर्ष की आयु में इसने अपनी संगम में गंगा यमुना में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद में इसी का वंशज आता है राजा गंड। ये 1002 में आया था, 1017 तक इसका शासन चला है। ये भी काफ़ी फेमस राजा था। ठीक, इसका बेटा था विद्याधर, उसका नाम याद रखें, पूछा गया क्वेश्चन है। विद्याधर को भेजा था किसकी हत्या करने के लिए? राज्यपाल की। ठीक है, अब ये राज्यपाल कौन था? राज्यपाल एक प्रतिहार शासक था। एक्चुअली जब गजनवी ने अटैक किया था तो राज्यपाल वहाँ से भाग गया था।
राजा गंड बहुत ही बहादुर राजा था और ये पसंद करता था कि कोई उन पर हमला करे तो उस पर वापसी में अटैक करे। राज्यपाल भाग खड़ा हुआ था, जिससे उसको गुस्सा आया और इसने अपने बेटे विद्याधर को भेजा राज्यपाल की हत्या करने के लिए। ठीक है, विद्याधर के बारे में कुछ चीज़ें और देखें, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। विद्याधर ने इसने भी थोड़ा सा निर्माण करवाया है, जिसमें इसका जो प्रमुख निर्माण है वो कंदेरिया महादेव है खजुराहो में। तीन क्वेश्चन खजुराहो से रिलेटेड याद रखें। खजुराहो के सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो राजा धंग ने कराया था। दूसरी चीज़, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। तीसरी चीज़, कंदेरिया महादेव खजुराहो में किसने करवाया था? विद्याधर ने। तो ये मंदिरों से रिलेटेड तीन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और एक और आता है कि किस शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों के निर्माण हुए, खजुराहो को बसाया गया? तो चंदेल शासन। किसी एक प्रमुख राजा ने पूरा नहीं बनवाया, लेकिन सबसे ज़्यादा आता है तो वहाँ राजा धंग, और कंदेरिया महादेव आता है तो विद्याधर, विष्णु मंदिर आता है तो यशोवर्मन। ये तीन क्वेश्चनों में कन्फ्यूज़ मत होना। चलिए, इसके बाद में धीरे धीरे ये शासनकाल इनका थोड़ा सा समटता जाता है और सबसे लास्ट में आएंगे परमार्दी देव। परमार्दी देव, ठीक है, ये कौन थे? ये वही थे, इनके जो दरबार में आला उदल रहते थे। और परमार्दी देव को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो यहाँ पर ये शासन लगभग खत्म हो जाता है चंदेलों का। ठीक है, नन्नुक से शुरू होता है और परमार्दी देव पर खत्म हो जाता है। बिल्कुल नोट कर लेना, मैंने फिर बताया आपको, चंदेल वंश और परमार वंश इन दोनों में बहुत समानताएं हैं। एक ने खजुराहो वाले बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर राज किया है और दूसरे ने मालवा वाले क्षेत्र पर राज किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में राजा भोज की मृत्यु हुई थी? शिवपुरी, इंदौर, धार या फिर भोपाल। तो धार में इन्होंने लगभग काफ़ी सारा काम किया है और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? धार में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था? तो मुझे नहीं लगता कि ठीक हमने इतना पढ़ा है कि अब इसमें कोई दिक्कत होगी। महेश्वर, ओरछा, सांची, सांधी हो गया और खजुराहो। ठीक है, यूनेस्को ने टोटल 3 जगह हैं एमपी में जिनको अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम जानते हैं कि चंदेल शासकों द्वारा वो कौन सी जगह है? तो वो जगह है आपकी खजुराहो। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक है। कब शामिल किया था खजुराहो को? खजुराहो को किया था 1986 में। ठीक है, टोटल 3 जगह यूनेस्को ने शामिल की हैं। सबसे पहले की थी भीमबेटका को। भीमबेटका से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु बाकड़कर। MPPSC 2000 प्री में पूछा गया है 20 में, विष्णु बाकड़कर याद रखें, इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। कब की थी? 1957 में। शामिल कब किया गया था इसको? 2003 में। सबसे लास्ट में इसको किया गया था। फिर उसके बाद में सांची को किया गया था। सांची को किया गया था 1989 में। सबसे पहले खजुराहो को किया है 86 में, फिर 89 में सांची और 3 में भीमबेटका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। ग्वालियर, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? राणा सिंह ने, सम्राट अशोक ने, राजा विक्रमादित्य ने या फिर सूरज सिंह ने। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल 2017। इसके अलावा भी कई बार पूछा गया है, लेकिन नीचे स्पेस नहीं होता स्लाइड में, इसलिए मैं हटा देता हूँ, 1 या 2 ही पेपर का जिक्र करता हूँ। तो ये सूरज सिंह ने बसाया था। ठीक है, कब बसाया था? लगभग 525 में, 6वीं शताब्दी में ग्वालियर की स्थापना की थी। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर और कछवार राजाओं की राजधानी रहा है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और बहुत ही महान राजा थे होलकर राजवंश। ठीक है, यशवंतराव होलकर, मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर या शिवाजीराव होलकर। तो
तो इसकी खोज की थी, खोज तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। शुरुआत किसने की थी? ये की थी आपकी मल्हारराव होलकर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें ठीक है। पटवारी के एग्जाम में आया है, ठीक है। 1721 में पेशवा में शामिल हुए थे और सूबेदार बने थे। 1727 में, ठीक है, 1732 में मराठाओं ने इनको जो इंदौर है वहाँ पर 5 महलों की सनद दी थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े और उसके बाद में होलकरों ने महेश्वर में अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाई और बाद में 1818 में वो इंदौर में शिफ्ट हुई। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिटेल में हमें इसको जानने की ज़रूरत है, होलकर वंश को, और साथ में जो मराठा थे वो एमपी में किस तरीके से आए, ये भी हम थोड़ा सा स्लाइड में इसको देखते हैं। थोड़ा सा पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मराठाओं के बारे में तो हमने काफ़ी डीप पढ़ ही लिया है कि मराठा कौन थे, क्या थे, और एमपी में हम एमपी की जीके पढ़ रहे हैं, नेशनल नहीं। तो महाराष्ट्र में क्या किया उन्होंने, ये हम नेशनल लेवल की जीके में पढ़ेंगे, लेकिन एमपी में जो उनकी स्टार्टिंग थी उनके बारे में हम जानते हैं। 1732 के करीब 1732 से 30 कह लें अपन, ठीक है। मराठाओं ने, पेशवाओं ने मोस्टली 5 जगह अपने जो सूबेदार थे वो नियुक्त कर दिए एमपी में। सबसे पहले नियुक्त किया उन्होंने इंदौर में। इंदौर में किसको नियुक्त किया? इंदौर में होलकर को नियुक्त किया। और शुरुआत में कहते हैं ये सर्वोच्च थे, यानी कि जो टॉप थे वो होलकर थे, सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ प्राप्त थी वो होलकर को थी। और इसके बाद में धार में आनंदराव पवार को इन्होंने सूबेदार नियुक्त किया। तीसरे नंबर पर देवास में, देवास की 2 पाती है, एक छोटी पाती और एक बड़ी पाती। छोटी पाती में उन्होंने तुकाजीराव पवार को, और देवास की बड़ी पाती में, इसी की बड़ी पाती थी, इसमें नियुक्त किया था इन्होंने जीवाजीराव को। उल्टा कर लेना, सॉरी, बड़ी में तुकोजीराव को और छोटी में जीवाजीराव को। नंबर 5 पर उन्होंने ग्वालियर वाला जो क्षेत्र था उसमें सिंधिया को सूबेदार अपना नियुक्त किया था। तो इस तरीके से करते करते 5 जगहों में लगभग एमपी के हर कोने कोने में, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र छोड़ दें तो मालवा वाला क्षेत्र, चंबल वाला क्षेत्र, यहाँ पर मराठाओं की डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट शक्तियाँ चरम पर अपने थी 18वीं शताब्दी के आसपास। फिर क्या होता है 1761 में होता है पानीपत का युद्ध। और पानीपत के युद्ध में जैसे ही मराठा बुरी तरीके से हार जाते हैं तो ये छोटे छोटे सूबेदार थे, इन पर से कंट्रोल पेशवाओं का हट जाता है और ये पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे अपने शासन को बढ़ाने लगते हैं, कुछ अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेते हैं, कुछ अंग्रेज़ों से लड़ जाते हैं। ऐसे करते 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 1818 में पेशवा पूरी तरीके से समाप्त हो गए, ठीक है। और ये लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए और ज़्यादातर लोगों ने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया, ठीक है। 1818 में मराठा ख़त्म हो गए थे और एमपी में शुरुआत कब हुई थी? 1732 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था? ऑप्शन ए है आपका अकबर, हुमायूं, शेर खान या फिर समुद्रगुप्त। पटवारी के एग्जाम में आया है 23 दिसंबर 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अकबर शिवपुरी में घूमने आया था कहा जाता है और उसने वहीं से, उसको हाथी काफ़ी पसंद थे और शिवपुरी के जंगलों से ही उसने हाथियों को ले लिया था और अपनी सेना में रखा था। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ डैश में स्थित है? कहाँ स्थित है? मंदसौर में, सोधनी में। मंदसौर तो सबको पता है कि एक विजय स्तंभ है यशोवर्मन का, लेकिन मंदसौर में कहाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। सोधनी, चिरमोलिया, मानपुरा या अफजलपुरा। ये पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए पटवारी में जब इस टाइप का इतना डीप क्वेश्चन आ सकता है तो पीएससी में क्यों नहीं आ सकता है? तो इसका सही आंसर है वैसे सोधनी। यशोवर्मन जिसे लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। मैंने आपको भी बताया डीट परमार वंश और चंदेल वंश, आपको मिल जाएगा ये पूरी डिटेल, इनकी लेवल आप खुद देख रहे हैं एमपीपीएससी का। उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की।
मधुकर शाह नरेश, राजा कर्ण धाइरिया, राजा छत्रसाल, या फिर लाला हरदौल। ठीक है, लाला हरदौल भी बहुत ही फेमस है, ये ओरछा के थे। ठीक है, इनकी कहानियाँ हैं काफ़ी फेमस लाला हरदौल की। अगर आप संस्कृति वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल आएगी। चलिए, इसका सही आंसर पहले बताता हूँ, राजा छत्रसाल। ठीक है, राजा छत्रसाल थे जिन्होंने औरंगजेब से अपने आप को आज़ाद कराया था। ठीक है, बाद में इन्होंने अपने बाजीराव को अपना बेटा माना था, मस्तानी भेंट की थी। ये काफ़ी आपको मैं कहानी बता चुका हूँ। ठीक है, पटवारी के एग्जाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। शिवपुरी के किस राजवंश से संबंधित राजाओं का अकेट खा शिकार स्थान था? 2 बार ये क्वेश्चन आया। देखिए, पहले भी एक क्वेश्चन आया है कि शिकार स्थान, डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्टली आया है कि हाथियों को पकड़कर अपनी सेना में रखा अकबर के शासनकाल में। ये क्वेश्चन बना था और ये उसके जैसे ही है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। शिकार स्थान था किस राजवंश का? शिवपुरी। मुगल, सतवाहन, मौर्य या परमार? अगर आपको ये पता है कि अकबर ने शिवपुरी से हाथियों को पकड़कर अपनी सेना में रखा था तो इसको क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा। क्या होगा इसका आंसर? मुगल। सेम क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया पटवारी के एग्जाम में। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा डीप जिसमें होगा मैं आपको डीप बताऊंगा, नहीं होगा तो 1 लाइन में हम लेके छोड़ देंगे। महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी था? 2 जनपद थे मध्य प्रदेश में, चेदी और अवंती। ठीक है, अवंती 2 पार्टों में बटा था। ठीक है, एक उज्जैनी और एक आपका माहिष्मती। तो उज्जैन किसका था? उज्जैन था अवंती का पार्ट था। बिल्कुल आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। शिशुपाल था जो चंदेरी का था शासक, चेदी जनपद का था जिसकी कृष्ण ने हत्या करी थी, जो कृष्ण की बुआ का लड़का था। आपको डीप में बता चुका हूँ। इसका सही आंसर होगा अवंती। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में भी आया है, जेल पुलिस में भी आया है, हो सकता है MPPSC में भी आ जाए। डीप इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं है। 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र राज्य बना, इसकी राजधानी क्या थी? इंदौर, ग्वालियर, गोंड या फिर मांडू? देखिए, शुरू में जब मालवा बना था तब इंदौर का इतना वर्चस्व नहीं था और ग्वालियर का तो पार्ट है ही नहीं है। गोंड जबलपुर वाला क्षेत्र है। मांडू, ठीक है, धार में जो है ये काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, परमारों ने यह काफ़ी शासन किया है और मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। डीप इसमें कुछ नहीं है, परमारों के बारे में मैंने आपको विशेष बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। खजुराहो शासकों की राजधानी था? ऑप्शन ए चंदेल, कान्हा, मौर्य या सातवाहन? बड़ा ही रटा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, सबसे ज़्यादा राजा धंग ने बनवाए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन कोई हम इतना पढ़ लिया कि उससे रिलेटेड जो भी 4-5 क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में कवर हो रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और जो कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? बामौर, सिरोनिया, खजुराहो और सबलगढ़? ठीक शुरुआत में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सिहोनिया कछवाहा राजाओं की राजधानी था, ये कहाँ पर स्थित है? उसका आंसर था मुरैना। तो यहाँ सिहोनिया पूछ के मुरैना क्वेश्चन आंसर में था, यहाँ मुरैना क्वेश्चन में पूछा है और सिहोनिया यहाँ पर आंसर में होगा। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पटवारी में। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट भी कर देते हैं 1 आध साल बाद थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि डेटा लिमिटेड यही बुक्स लेके बैठते हैं अपनी पुरानी वाली, कितने क्वेश्चन पूछे इन्हीं में से पूछ लो, समय भी बच जाता है इनका। हम पूरी बुक्स खंगालते रहते हैं और हमें क्वेश्चन नहीं मिलता। सिहोनिया कछवाहा राजाओं की राजधानी था, मैंने आपको बता दिया। काखन मठ के नाम से एक मंदिर है जो काकड़ी मठी ऐसा कुछ नाम था रानी का, उनके नाम पर बनवाया गया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। बोरियत है राजवंशों के बारे में पढ़ना। MP की हिस्ट्री काफ़ी बोरियत है, नो डाउट। अकबर, जहांगीर, इनको पढ़ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन MP की बोरिंग है, लेकिन पढ़नी पड़ेगी, 1 नंबर का सवाल है। बिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और अपनी राजधानी की स्थापना की? मांडू, विदिशा, बुरहानपुर या फिर आपका उज्जैन? इन्होंने, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरू की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया था मांडू को। काफ़ी फेमस थे ये भी। पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में और जाएं। इस किले का निर्माण था, जो मांडू के किले का निर्माण किसने कराया था? हुसंग शाह ने करवाया था। ठीक है, लगभग मांडू का ही निर्माण पूरा हुसंग शाह ने करवाया था। यहाँ पर दिल्ली दरवाज़ा सबसे फेमस है, और भी दरवाजे हैं, बाज बहादुर और रानी रूपमती, ये महल भी है। इसका निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। याद रखें 2-3 चीज़ें। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी या फिर दतिया? तो ये सबको पता है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? दतिया में पाए गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया था? सूरज सेन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जहांगीर? तो ये कराया गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और ये काफ़ी फेमस किला है मंदसौर का किला, और इससे 2 बार क्वेश्चन पेपर में आया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। सूरज सेन ने क्या बनाया था? सूरज सेन ने ग्वालियर का निर्माण कराया था, मतलब ग्वालियर के किले को का निर्माण कराया था। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था? 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है। सतवंत सिंह, सवाई जय सिंह, भानुगुप्त या महिपाल? तो ये करवाया था आपके सवाई जय सिंह ने। जयपुर के थे। ठीक है, इन्होंने 5 जगह यंत्र लगवाए थे, और इसमें क्या था? सम्राट यंत्र था, नाड़ी बलय यंत्र है, दिगंश यंत्र है, और भित्ति यंत्र एवं शंकु यंत्र है 1733 में। ठीक है, एमपी के राजा नहीं थे, तो ज़्यादा इसमें जानने लायक हमारे लिए है नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें डीप है नहीं है जानने लायक। 1517 में ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे स्टेट सर्विस एग्जाम 2016 में पूछा गया था। ये हराया था इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, 1517 में बिक्रमजीत तोमर को हराया था इब्राहिम लोदी ने, और उसके बाद में ग्वालियर वाला क्षेत्र है वो लोधी वंश के अंडर में आ गया था। बाबर ने 10 साल बाद पूरा सल्तनत कब्जा लिया था, उसके बाद में फिर मुगलों की नींव डल गई थी, आपको पता है। थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। राजा बिक्रमजीत तोमर ग्वालियर के राजा थे, मानसिंह तोमर के बेटे थे। मानसिंह तोमर और मृगनयनी, इनकी कहानी काफ़ी फेमस है। ठीक है, इब्राहिम लोदी जब आगरा में बैठा, उसने हुमायूं शेरवनी को ग्वालियर में आक्रमण के लिए भेजा, और बिक्रमजीत उतना पावरफुल नहीं था, और उसने सरेंडर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था, इसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अकारा कहलाता था, उसकी राजधानी क्या थी? विदिशा, रायसेन, भोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी शायद कुछ समय पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मौर्य युग का जो काल था उसमें मालवा था, मालवा का पूरा पश्चिमी क्षेत्र अवंतिका था, इसमें उज्जैनी था, और जो पूर्वी भाग था वो अकारा था, और इसकी राजधानी थी आपकी विदिशा। ठीक है, 2 ही भाग में बटा था, अवंतिका और अकारा। स्टेट सर्विस एग्जाम में आया है। ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन है ये। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? अफगान थे, अरब थे, ईरानी थे या फिर मंगोल थे? शुरुआत में जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था, भोपाल के बारे में पढ़ाया था, दोस्त मोहम्मद खान के बारे में, जिन्होंने भोपाल को बसाया था। दोस्त मोहम्मद खान कौन थे? एक अफगान के सैनिक थे जो मुग़ल सेना में थे, बाद में धीरे धीरे प्रमोट हुए और नवाब बने, और उन्होंने भोपाल शहर को बसाया। कई बार 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? जयशक्ति, डॉग, कुछ और नाम होगा शायद गलत छप गया, नन्नुक या फिर बॉन्ड। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया चंदेल वंश। जयशक्ति, यहाँ पर एक राजा थे जजाक, उनके नाम पर जयशक्ति पड़ा था, लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? आपके नन्नुक थे। ठीक है, नन्नुक ने इसकी शुरुआत की थी, बाद में धीरे धीरे
प्रतिहारों के सामन से अपने आप को आज़ाद कराया, जजाक आए, फिर बाद में इसके आखिरी जो राजा थे परमार्दी देव थे। ठीक है, काफ़ी फेमस था, जजाक भक्ति कहलाया, ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और मैंने प्रयास किया आपके वो क्वेश्चन लिए जाए जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, जिनके आने की संभावना है। काफ़ी सारे टफ क्वेश्चन थे जिसमें MPPSC प्री 2020 और 2019 इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि डीप उन क्वेश्चंस को ले जाया जाए। ये सीरीज़ का पहला वीडियो था, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, नो डाउट कि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट थे जो शायद क्वेश्चन छूट गए हैं। तो ये टॉपिक, इसमें 8 टॉपिक हैं, जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद में मैं जो भी मिसलेनियस एक टॉपिक बनाऊंगा, जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो सारे के सारे उसमें मैं डाल दूँगा। इसके बाद में कल या परसों आपको ठीक इसी समय आपको नेक्स्ट इसका वीडियो मिलेगा, टॉपिक 2 यूनिट 1 का, मध्य प्रदेश के इतिहास एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का, जिसमें हम MP की स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। हर वीडियो में मैंने 30 से 40 लगभग क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ में मैंने प्रयास किया है कि आपको डीप ले जाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके हैं वो छूटे नहीं। तो बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।